साहब इतना चालाक है कि वो हर दफ़ा ज़ारा की नज़र से बच ही जाता है। ज़ारा नाराज़ हो रही होती है कि तैमूर ये गाड़ी तुमने ईमान को क्यों लेकर दी। तो आगे से तैमूर कहता है कि तुम नाराज़ क्यों हो रही हो, क्या हो गया है, मैंने उसको गाड़ी ले दी है, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। आगे से ज़ारा कहती है कि मैं शक नहीं कर रही, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ। तो तैमूर चालाक कहता है कि मैंने गाड़ी इस वजह से लेकर दी कि बिलाल तो है नहीं और जो आहद है उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो लड़कियों को लेकर घुमाता फिराता होता है। और रही बात मेरी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ईमान को यूनिवर्सिटी लेकर जाऊं और लेकर आऊं। तो इसी वजह से मैंने ईमान को गाड़ी ले दी है ताकि वो किसी पर भी कोई बोझ ना बने। मुझ पर बिला वजह का शक ना किया करो, खासकर ईमान के मामले में। तो आगे से ज़ारा कहती है कि ठीक है, मैं शक नहीं कर रही, क्योंकि जो ज़ारा बेचारी है वो बहुत ज़्यादा तैमूर से डरती है। तैमूर से जब भी ज़ारा कोई बात करती है तो तैमूर उसको तलाक देने की धमकी लगा देता है, जिस पर ज़ारा चुप कर जाती है और ज़ारा तैमूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। दूसरे ही सीन में दिखाया जा रहा है कि जो बिलाल है वो ज़ारा को कॉल करता है और कहता है कि तुम कैसी हो। तो आगे से ज़ारा कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो बिलाल पूछता है कि क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो, जिस पर ज़ारा कहती है कि नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ईमान यहाँ पर अब क्या कर रही है, वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। जिस पर बिलाल कहता है कि तुम्हें क्या मसला है ईमान से, जब ईमान और आहद एक दूसरे को पसंद करते हैं वो शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्से से बिलाल से बोलती है कि मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों ईमान पर जलूंगी, ईमान जैसे मर्जी शादी करे, मेरी बिला से मैंने क्या लेना देना। तो आगे से ज़ारा को कहता है कि ज़ारा तुम्हें क्या हो गया है, तुम ईमान के पीछे अपना रिश्ता क्यों खराब कर रही हो, ईमान से इतनी नफरत ना करो, जो तैमूर है उसने जिम्मेदारी उठाई है ईमान की, अगर तुम ईमान को कुछ कहोगी तो तैमूर तुम्हारे साथ बुरा रवैया कर लेगा और इस तरह से तुम्हारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। यहाँ पर ज़ारा जवाब देती है कि मैं तैमूर की मोहब्बत में ही जिससे भी नफरत करती हूँ, तो तैमूर की मोहब्बत की वजह से ही नफरत करती हूँ, और अगर तैमूर की मोहब्बत में कोई भी कमी आई तो मैं उस शख्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाकर ज़ारा फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो ईमान है वो और आहद बैठे होते हैं और आहद उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। ईमान आहद को कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुम मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाओगे। तो आगे से आहद कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। बिलाल है जो वो ईमान को कॉल करेगा और कहेगा कि ईमान तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दो और आहद से ज़्यादा मेल जोल ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो आगे से ईमान कहती है कि आपको क्या मसला है, वो मेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और इतना मेरा ख्याल रखता है। इस पर बिलाल कहता है कि ईमान, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वही करो, तुम्हें नहीं पता किसी भी मामले का, क्योंकि बिलाल खूब जानता है पूरी फैमिली को, इसलिए वो ईमान को इस फैमिली से दूर ही रखना चाहता है। लेकिन जो ईमान है उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, वो अपनी बेवकूफ़ियों में ही सब के साथ बड़ी मुखलिस हुई फिरती है, लेकिन सब ही धोखेबाज हैं।